बड़ा अहम ये सवाल है और वज़ीर आज़म साहब ने आज इस पे बात की और आपने सदर मुमलिकत की भी बात जो है वो सुनवाई। सबसे पहले तो ये है कि ये डिसीजन जो होगी, तो आपकी बात सही है कि ये किसी हुकूमत की नहीं बल्कि ये रियासत पाकिस्तान की डिसीजन होगी और वज़ीर आज़म साहब जो भी डिसीजन लेंगे उसमें न सिर्फ जो पार्लियामान में जमाते हैं बल्कि और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको साथ इसलिए लेके जाना पड़ेगा कि हम हमारी पूरे मुल्क ने और पूरी कौम ने जो कीमत चुकाई है वो माशरे के हर सेगमेंट में उलमा कराम से लेके फौजी जवानों तक और हमारे सिविल सोसाइटी के लोगों से लेके हमारे मदरसों के बच्चे और स्कूल के बच्चों तक शादियां, जनाजे, हर चीज हमारी गैर महफूज रही है। 70-80 हजार हमारे बंदा जो है वो शहीद हुआ। अब इस पे पार्लियामान में जो आप बात कर रहे हैं इस पे सीरियस डिबेट पार्लियामान में जाहिर है वो ओपन तो शायद ना हो, वो जो सिक्योरिटी कमेटी है शायद वहाँ पे हो। मैं अब इस वक्त आपको कोई कमेंट नहीं कर सकता कि कब और कहाँ पे हम इस पे मतलब पार्लियामान में कब इस पे इजलास बुलाएंगे, लेकिन मैं ये जरूर आपको यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि द डिसीजन विल बी दैट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। हुकूमत अपोजिशन सब इसको मिलकर करेंगे। दूसरा, सदर मुमलिकत साहब की आपने जो बात सुनवाई, अगर आपने इस पर गौर किया हो तो उन्होंने ये कहा है कि जिन पे कोई केसेस नहीं है, जिस पे कोई केस है, किसी ने कोई बंदा वगैरह मारा है, वो तो कोई नहीं उसको छोड़ सकता। लेकिन उसमें देखें बहुत से लोग ऐसे होते हैं बदकिस्मती से कि जो आपकी उसमें अगर टॉप की कोई है कि दहशतगर्दी करते हैं, जो हिंदुस्तान वगैरह से पैसे खाते हैं, नीचे बहुत से ऐसे होते हैं जिनको जज्बाती तौर पर हाईजैक करा लिया जाता है। तो अगर किसी के खिलाफ कोई केसेस नहीं है और हम सबकी एक मुतफ़िका राय बन जाती है क्या मुल्क को मजबूत करने के लिए, जिस तरह माजी में भी इन लोगों से गुफ्त शनीद हुई जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मैं सवात ऑपरेशन से पहले के वक्त की बात कर रहा हूँ, जब एग्रीमेंट हुआ फिर वो टूटा, उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, फिर मियाँ साहब के दौर में भी गुफ्तगू करें ना करें, इसमें मुझे याद है 14-15 के जमाने में बड़ी लंबी डिबेटें इसके हुई जब हमारे वो बच्चों वाला वाकया हो गया APS और उसके बाद सब ऑपरेशन की तरफ चले गए। तो आखिरी बात मैं ये करूंगा कि हमारा मुतमईन नजर ये होना चाहिए कि हमारा मुल्क मजबूत हो और हमारा मुल्क महफूज हो, उसके लिए जो भी फैसला करें लेकिन आइन के तहत ही होगा। सर कंसेंसस से करें, लेकिन ये जो आपने बात की भी, आपने खुद हिस्ट्री बताई कि पहले मुज़ाकरात होते रहे लेकिन फिर वो मुज़ाकरात का जो था वो पास नहीं रखा गया। दूसरा, आपने सबसे बड़ी शर्त लगाई कि आईने पाकिस्तान को माने। आईने पाकिस्तान को मानना अभी तक तो ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो नहीं मानते हैं। सो ये क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, मतलब ये क्या कोई हमारे जिसे कहते हैं ओवरली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच तो नहीं है इस हवाले से? लेकिन ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच या जज्बाती चीजें इसमें तो नहीं होनी। ये तो बड़ा ये तो बड़ा ठंडे दिमाग वाला काम है, क्योंकि हमारे मुल्क की फौज ने और हमारी पूरी कौम ने कीमत चुकाई है जो ऑपरेशंस में है। और कल भी आपने देखा होगा, कल शायद हुआ है, मैंने आज देखा है, जो हमारा एक बच्चा जो है कप्तान जो शहीद हुए हैं, यंग मैन थे, वो जितने जनाजे यंग लोगों के आए हैं और जिस तरह हमारे नए लोगों के घर उजड़े, हालांकि शहादत बहुत बड़ा मर्तबा है लेकिन गोद तो उजड़ती है ना माँ की। तो ये फैसला जो है ये बड़े ठंडे दिमाग से होगा इंशाल्लाह। एक नुक्ता यहाँ जरूर मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी पख्तूनख्वा से है, कुछ चीजों का हमें डायरेक्ट ऑन हैंड इल्म होता है और कुछ यहाँ बैठ के हम सब इसको तजिया भी करते हैं, हम लोगों ने तो वहाँ फेस भी किया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अफगान तालिबान हैं उनको कभी भी TTP से जो है वो मिक्स नहीं करना चाहिए। अफगान तालिबान जब से उन्होंने अपनी जद्दोजहद 20 साल से शुरू की, अफगानिस्तान में जो इन्वेजन हुई, तो उन्होंने कभी पाकिस्तान का पत्ता भी नहीं छोड़ा। अली साहब, यानी उनके ताल्लुकात नहीं है, उनके ताल्लुकात तो है आपस में, लिंक्स तो है आपस में, मतलब ये तो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, ये तो इसमें कोई अब इस पे तो कोई इबाम नहीं है। अगर आप मुझे थोड़ा सा बात पूरा करने दें, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, लोगों को बड़े खदशात थे। हम तो पहले से मतलब जो थोड़ा भी जिसको इन मामलात का इल्म हो, वी वर वेरी क्लियर कि अफगान तालिबान का पाकिस्तान के मुतालिक जो है बड़ा क्लियर व्यू है। लेकिन जब ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब जो उनके तर्जमान है और उनके जो है वो सुहेल शाहीन साहब, उनकी तरफ से जब ये बात आई कि अफगानिस्तान के सॉइल को कभी किसी हमसाया के खिलाफ यूज नहीं होने दिया जाएगा, और फिर उनका ये बयान बड़ा कैटेगोरिक था कि पाकिस्तान को हम अपना दूसरा घर समझते हैं। तो एक तो ये हुआ कि वहां से जब ये मैसेजेस आई तो यहाँ भी उसका स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है कि जो एक फंडिंग होती थी किसी जमाने में जो रॉ NDS वगैरह की तरफ से, तो अब TTP के बहुत से लोग शायद ये सोचने पे मजबूर हों, ये मेरा अंदाजा है, मेरी मालूमात नहीं है, अच्छा अंदाजा है कि वो ये जरूर सोचने पे मजबूर होंगे कि जो कुछ लोगों के ऊपर हिंदुस्तान वगैरह का हाथ था वो भी हट गया, अफगानिस्तान में जो सेफ सेंचुरीज थी वो भी नहीं मिलेंगी, बल्कि वहाँ
कि जो हुकूमत अब बनी है, जो बनने वाली है, वो तो पाकिस्तान के बारे में बड़ा एक मोहब्बत वाला रवैया रखते हैं, एक दूसरा घर कहते हैं। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि हम वो फैसला करें जिससे हमारी मुमलिकत बिल्कुल। और अभी प्रीएम्प्टिवली इस पे ज्यादा हमें इसलिए भी कोई पोजीशन नहीं लेनी चाहिए कि हमें मालूम नहीं कि मुज़ाकरात किस उस पे है, किस नहज पे है। लेकिन आखिरी क्वेश्चन मलिक साहब, प्रिंसिपली आप क्या समझते हैं कि वे फॉरवर्ड जो है वो मुज़ाकरात ही है? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर की तो बड़ी क्लियर सोच है, आज भी 20 साल से वो कहते हैं जी कि बातचीत होगी, कोई इसका मिलिट्री हल नहीं है।